वालेकुम। क्या हाल है सबका? अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में बेबहा खुशियाँ लाए, खुश रहो, आबाद रहो सब लोग, और सेहत वाली अल्लाह ताला ज़िंदगी अता करें। क्योंकि जनाब जिनके पास नहीं है, मैं तो सोचती मेरा मुँह बड़ा है, कैमरा छोटा ये देखती रहती हूँ। अच्छा, मैं एक बात आपसे करना चाह रही थी, 2-3 बातें थी। मैंने आपसे ना, मैंने सोचा कि अब मैं कर ही दूँ शेयर, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। सबसे पहली बात, फटाफट करती हूँ बात। सबसे पहली बात तो ये थी कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं ब्लॉगिंग मुझे करना मुश्किल नहीं है ना, मुझे कोई परमिशन का मसला था। मतलब बच्चों का साथ ही होता है ना। लेकिन मेरे बच्चे माशाल्लाह एक इंजीनियर बन रहा है, एक डॉक्टर बन रहा है, और एक 10th के पेपर्स दे रहे हैं। तो आप बताएं मैं अब किसको कहूँ और मेरा अपना माशाल्लाह से घर है, अपना एक पूरा एक सेटअप है जिसके अंदर मैं किसी को किस तरह से ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, या कोई एडिटिंग भी। मेरी ये ब्लॉगिंग वाला चैलेंज यकीन करें ज़िंदगी के उस मोड़ पर मैंने इस्तेमाल किया है जहाँ पर मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आप बिज़ी होना शुरू हो जाए, बिज़ी हुए बगैर आपकी कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको ये तफसील से बात बताई थी कि अम्मी के बाद देखें आपका इतना बड़ा मेरा सहारा थी। मैं शॉर्टली बात करूँगी, ये सारे व्लॉग्स में की है मैंने बात। मैंने रात को भी बात करनी है, दिन को भी करनी है। और अम्मी भी मेरे फ़ोन की आदी थी। मतलब अम्मी को भी पता था कि मतलब 10 बज गए हैं तो अब हम फारिग हो गई होगी। फिर कभी सुबह होते थे तो 10 से ऊपर या 9 से ऊपर होते थे तो उनकी मिस कॉलें आना शुरू हो जाती थी। फिर मिड में भी आती थी, जब उनका ज़्यादा दिल उदास होता था तब भी आती थी। प्लीज़ कोई माइंड ना करे, कोई इधर उधर कोई मेरा देख रहा हो, सुन रहा हो तो बस का इर्द गिर्द के लोग ज़रा इधर उधर हो जाते थे या दूर चले जाते थे तो तब भी अम्मी फ़ौरन मुझे फ़ोन मिलाती थी और अपने दिल की खुल के बातें करती थी। आप शायद समझ गए हो, ठीक है समझ गए हो, ठीक है ना। तो वो फिर आसानी से ज़रा दिल की बातें हमारी हो जाती थी। हमारे दिल की बातें, मुझे कोई उनका डर नहीं है नाम लेने का। मैं आपको सही बताऊँ, मैं किसी के अब्बे से डरती नहीं, ना मैं नाम लेके किसी का लेके खाती हूँ, ठीक है, गुस्सा नहीं कीजिएगा। तो जब कोई इधर उधर होते थे तो मेरी अम्मी मतलब पर्सनल अकेली होती थी घर में, तो फिर अम्मी बहुत खुश होकर बात करती थी, अपने दिल की हर बात बताती थी। उन दिल की बातों में से बहुत सारी बातें ऐसी थी जो बीमार होने के बाद मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं पता थी, वो मुझे पता थी। और मैं ये समझती हूँ कि मेरे जब बहन भाई, बहुत अल्लाह ताला उनको अजर दे, हर बहन भाई ने अपनी अपनी जगह पर बहुत खिदमत की है। मेरी माँ ने जितना मुझे प्यार दिया, जितना मुझे दुआएं दी, मेरा अल्लाह जानता, जितना मेरा बाप ने मुझे दुआएं दी, जितना फैज़ मुझे अपने बाप से मिला, मुझे अपनी माँ से मिला, मैंने उनका हक अदा नहीं किया, मैंने उनकी खिदमत नहीं की इस तरीके से। अब वो तो करने ही नहीं देते थे, सो के बच्चे भी छोटे थे, और अम्मी ने अपनी नहीं करने दी। मेरे लिए सफ़र करना तो सबसे बड़ा मसला था। उसके बाद दूसरा मसला, मैं अम्मी को इस हालत में देख नहीं सकती थी, क्योंकि आपको पता है कि जब जिगर कैंसर जो होता है लास्ट स्टेज पे आता है तो गशी, मैंने अब देखा है, मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि अम्मी को इतनी नींद क्यों आती है। कहते हैं जी गशी के दौरे पड़ते हैं। तो अब फिर समझ आने लगी कि अम्मी को नींद इतनी क्यों आती थी। मेरा वो इसीलिए आती थी ज़्यादा कि वो उनको खुशी के दौरे पड़े होते थे। तो बहरहाल अम्मी दुनिया से चली गई। मैं फिर मेरा एक बेटा था, उसकी कैफियत को मैंने फ़ील किया, मौत को बहुत करीब से देखा, हाथों में चला गया दुनिया से। अगर ये आप सोचेंगे ना तो फिर आप मेरी बात को बहुत ज़्यादा समझेंगे। जो अल्लाह ना करे किसी का कोई तजुर्बा ऐसा हुआ होगा तो ज़िंदगी में। उसके बाद मेरे ससुराल में मेरी सास ने मुझे बहुत 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 प्यार दिया, इतनी केयर दी। मैं कहती हूँ मैं इतनी लकी हूँ इस मामले में। मैं जितनी दुआ करूँ थोड़ी है। मेरे सब बड़ों ने मेरा ससुराल में बहुत साथ दिया, दबा के साथ दिया, इतना दिया कि मैं आज तक शायद मैं इस काबिल नहीं थी जिस काबिल इन लोगों के ज़रिए में होगी। मैं सही बताऊँगी, मैंने इनकी खिदमत में भी कसर नहीं छोड़ी। तो बस दूसरी बात जो मेन थी वो यही मैं करना चाहती थी कि देखो मैं ब्लॉगिंग जब करती हूँ, मैंने फिर बहुत सोचा। मैंने आपको महीना हो गया मैं ये काम कर रही थी, मैंने लेकिन आपने शेयर नहीं किया था, महीना से ज़्यादा हो गया था। लेकिन मेरी ये कोशिश थी कि मैं ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके जाऊँ कि जो मेरे लिए भी और मेरे वालिदैन के लिए भी सदका जारिया बनी रही। क्योंकि जिस चीज़ की बुनियाद पड़ जाती है ना,
फिर उसको चलाना ज़रा थोड़ा आसान हो जाता है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश थी, तो मैंने उस पर मेहनत की। आतिश फाउंडेशन पे बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि फैमिलीज़ पहले से ही जुड़ी हुई थी हमारे घर से। मैं ससुराल मतलब कह रही हूँ, हमारे घर से जुड़ी हुई थी। तो मैंने फिर सोचा कि मैं जिन लोगों को जानती हूँ मैं वहाँ तक ज़रूर साथ दूँगी, क्योंकि मैंने मौत को बहुत करीब से लोगों को जाते देखा। बहुत ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा पीक का लेवल देखा। आप अंदाज़ा लगाएंगे 6-7 लोग मेरी आंखों के सामने एक साल में चले गए। तो मैं बिस्तर से उठ नहीं सकी थी, मुझे उससे उठे नहीं जाता था। मेरे बस की बात ही नहीं थी कि मैं खाना या खा लूँ। बिल्कुल ऐसा होता था कि मैं कुछ बस मरने लगती थी ना, तो मैं पानी पीती थी या खजूर खा लेती थी। मेरे बेटे ने मेरी बहुत खिदमत की। मैं जितना कहूँ इस अल्फाज में, अल्लाह ताला ने, वो मुझे वाशरूम तक लेके जाता था, मेरे कपड़े तक चेंज करवा देता था, मेरी कंघी करता था। माशाल्लाह से अल्लाह ताला उसको बहुत रंग लगाए और बहुत लगे हुए हैं। मैं क्यों गलत बात करें, बच्चे हैं, गुस्सा आ जाए तो वो एक अलग बात होती है। मैंने बात ये करना चाह रही थी कि देखो, जो औरतें बेटियां ये कहती हैं ना कि यार मुंडे की सस मर गई है, सोहरा मर गया है, उसे रिश्ता कर दिए तो बेहतर है। अब मुझे ये बताया, मैंने भी तो सास बनना है। जब आपकी शादी होगी बच्चे, आपने भी तो सास बनना है। कि आपको ये सुनने को मिले कि मुंडा कल्ला ही होए बस। तो यकीन करें, ऐसी फैमिलीज़ ब्रोकन फैमिलीज़ होती हैं। आपके बच्चे ना तो परवरिश पा पाते हैं। हमेशा ज़िंदगी में मिल के मेरे ख्याल में चलना सीखें, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। मैंने एक जगह पर एंथेटिक हदीस है, मैं पूरा प्रॉपर से याद नहीं है एक्चुअल में के नाम, लेकिन है मतलब एंथेटिक हदीस। इसमें था कि क़यामत वाले दिन ना तो किसी उलमा ना किसी मौलवी, यानी कि किस चीज़ के बारे में अल्लाह ताला इंसान से किस चीज़ का सबसे पहले सवाल करेंगे, तो ना तो वो किसी मौलवी से करेंगे कि तुमने कितनी तबलीग की, तुमने कितना कुरान पढ़ा, तुमने कितने रोज़े रखे, तुमने कितने हज किए, कितने उम्रे किए। तुमसे सबसे पहले ये सवाल किया जाएगा कि तुम्हारा अपनी बीवी के साथ सलूक कैसा था। इसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। मैं ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करना चाहती। अल्लाह ताला उन लोगों को खुश रखे। यकीन करें, इन माओं से घर आबाद होते हैं। ये माएँ, ये बड़े लोग की बरकतें होती हैं कि हम ज़िंदगी में मूव कर पाते हैं। अल्लाह ताला हमारे बच्चों पर इनके जो रह गए हैं इनके साए कायम रखे। और जो लोग हमें कोई मैं समझती हूँ जो लोग हसद करते हैं या बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, उन लोगों को आप इग्नोर कर दें, खुदा देख रहा है। वो आपको 10 बद्दुआएं भी देना तो आप चुप कर जाएं। चुप करने में अगले इंसान कब तक बोलेगा। मैं हमेशा इसकी मिसालें कुत्ते की तरह देती हूँ। कुत्ता कितनी देर तक भौंक सकता है। कुत्ता हमेशा आप देखें भागती चीज़ के पीछे पड़ता है। यानी तरक्की करते हुए इंसान के ऊपर मैं इंसान से मुशाबा दे रही हूँ कि एक कुत्ता कितनी देर तक आपके पीछे भागेगा, आखिर थक के बैठ जाएगा। तो हम ये क्यों कहते हैं कि सास मरी हुए बंदा मर, बस बंदा ही होवे और कुछ ना होए। तो आज जब मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता दूंगी या अपनी बेटी का करूँगी, तो क्या मैं ये कहूँगी कि बेटी की सास ना हो? नहीं बेटा, ज़िंदगी जो होती है इसमें घर, सास ससुर, देवर जेठानियाँ, ये रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं जिनकी शादियाँ हो रही हैं। इन रिश्तों को निभाओ, इनको सीखो, इनको प्यार दो। आप इनको एहसास दिलाओ कि आपको इनसे प्यार है। अगर हम आपस में जब ये बात करते हैं तो बड़ी मुझे ऐसा बुरा लगता है कि हम कहते हैं साढ़े ख़ानदान का मसला है। हमारे ख़ानदान का मसला नहीं है, हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ हमारा रवैया चेंज है। हम अपने ही बहन भाइयों को उस चीज़ का यूज़ करवाते हैं जिसकी बात हम कहते हैं। लेकिन इस बात पे मैं इस बात को सिर्फ ख़त्म करूँगी कि जहाँ तक हो सकता है जनाब मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बड़ा एंथेटिक सा चैनल मैं बना रही हूँ। मैंने आपको बताया है इसमें मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है। मैंने खुद ही चलाना है, मैंने खुद ही एडिटिंग करनी होती है, सब कुछ करना होता है। और मैंने खुद ही ये सोचा है कि मैंने फाउंडेशन को बेस को मज़ीद रमज़ान में बढ़ाना है, और जहाँ तक हो सकता है मैं फैमिलीज़ तक पहुँचूँ,
जहाँ तक हो सकता है मेरे में हिम्मत है मैं उन लोगों का साथ दूंगी, लेकिन मुझे यहाँ पर आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। इंसान क्या कर सकता है, कितनी देर चल सकता है। तो कोई भी इस मामले में इंटरेस्टेड हो तो मुझसे यूट्यूब पे रब्ता करे। तो अगर तो एंथेटिक कोई होगा तो मैं फिर उनको नंबर दे दूँगी, लेकिन अदरवाइज़ कोई रब्ता ना करे। और दूसरी बात ये होती है कि ज़िंदगी में मिल के रहने का सीखना चाहिए। खुश रहें, एक दूसरे को लेग पुलिंग करना छोड़ दें। एक तरक्की कर रहा है दूसरा खींच रहा है, तो क्यों यार, कि तुम क्यों नहीं उसको देख सकते खाता हुआ। इसलिए किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, हमेशा अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है। यकीन करें यही भुगत के जाना हमेशा। मुझे अपनी अम्मा की बात बहुत अच्छी लगती है कि अल्लाह करे नाले पाँच पाँच बच्चे, पाँच पाँच मुंडे हों। यकीन करें बेटे से बड़ी सजा नहीं है कोई। इसकी वजह ये है, सज़ा मैंने इसलिए कहा है कि बेटे से माँ मोहब्बत बहुत करती है, और ये मोहब्बत ऐसी मोहब्बत होती है, यकीन करें इसमें शराकत बर्दाश्त नहीं होती। जैसे बीवी को शराकत बर्दाश्त नहीं होती, ऐसे माँ को भी शराकत बर्दाश्त नहीं होती। तो यहाँ पे कुर्बानी सिर्फ माँ ने फिर देनी होती है कि नहीं, मेरे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, मैं क्यों उसके साथ खींचातानी करूँगी। जो मेरे साथ हुआ है क्या मैं अपने बेटे के साथ भी वही कुछ करूँ? ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा मैं कोशिश करती हूँ मेरे से अच्छा हो सके। और आप लोगों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है जनाब, जहाँ तक हो सकता है मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे वॉच टाइम को पूरा करवाएं जल्दी जल्दी से। और रमज़ान में तो मेरी बहुत कोशिश है कि मैं लोगों से तक पहुंच सकूं, लोग मुझ तक आ सकें, क्योंकि मैं सरगोदे से ही ताल्लुक़ है मेरा। तो सरगोदा बहुत बड़ा शहर है, बड़ी मसाइल हैं यहाँ पर। मैं आज भी बाहर ही थी, काफ़ी लोगों को मसले था, मैंने वहाँ तक जाना था। तो बस यहाँ पर अगर कोई किसी को है बिलीव, या होता है लोगों को मसला के भी वीडियो बनाओ एक एक शायद दिखाओ, फिर वो मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन मैं तो वो बंदा हूँ कि एक हाथ से दूसरे हाथ को पता भी ना चले। मैं अपने पर्सनली मेरा एक आइडिया है, क्योंकि मेरे पास कोई करोड़ों तो नहीं है ना, मैं जितना कर सकती हूँ मैं करूँगी। लेकिन मैं ऐसे, मेरी थिंकिंग है कि एक